Hello there, please subscribe to TJD Sports and also please like and share the video. बात करेंगे फुटबॉल की। जी हाँ, यदि आप लोग सोच रहे हो कि हम केवल क्रिकेट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब इस समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है उसी समय फीफा क्वालिफायर्स आरंभ हो चुके हैं और फीफा क्वालिफायर के राउंड 2 में इस समय भारत है। भारत की रैंकिंग आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत की रैंकिंग इस समय एशिया में नंबर 18 है और पूरे विश्व में नंबर 99 है। और इस बार फीफा में 48, जी हाँ, अगले फीफा वर्ल्ड कप में 48 देश खेलेंगे और उन 48 में से एशिया को 8 क्वालिफिकेशन मिल रही हैं डायरेक्ट और एक वो जो प्ले ऑफ होता है इंटर कन्फेडरेशन, उसमें 9वीं एक प्ले ऑफ में वो खेल सकती हैं। तो यदि प्ले ऑफ में जीतते हैं तो 9 हो सकती हैं। प्ले ऑफ में दूसरे भी हैं, आपके पैसिफिक ग्रुप भी है उसमें और उसमें साउथ अमेरिका भी है। तो और आपका जो सेंट्रल अमेरिका वाला ग्रुप है वो भी है। तो उनको सबको प्ले ऑफ में इसमें एक जो प्लेसेस हैं उसमें एक मिल सकती है। तो 8 तो क्लियर हैं। तो भाई पहले तो आपको बता दें कि भारत ने कुवैत को अपने सेकंड राउंड के पहले मैच में अवे मैच था उसमें 1-0 से हरा दिया है और अब 22 नवंबर को दूसरा मैच वो कतर के साथ खेलेगा भुवनेश्वर में, वो होम होगा। अब इनके दोनों उसके तीसरा जो इसमें इनके ग्रुप में है वो है अफ़गानिस्तान। अब आप पूछेंगे कि भाई ये हरा दिया, ठीक है, वहाँ पे मनवीर सिंह ने गोल किया 75वें मिनट में, बहुत अच्छा गोल किया। वैसे तो काफ़ी कुछ बराबर सी चल रही थी और भारत और कुवैत का जो भी मुकाबला होता है वो बड़ा नज़दीकी होता है। सैफ कप में भी कुवैत आया था, उसमें भी भारत ने उसको पेनल्टी से हराया था। यद्यपि यदि देखा जाए तो भारत की रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग है 99 और कुवैत की है 139, लेकिन अगला मैच जो है वह कतर से, कतर की रैंकिंग हाई है, कतर जो है वो 58 पर है। तो कतर से मैच जो है वो होगा तगड़ा। अब आप पूछेंगे कि ये होता कैसे है। भाई देखिए, ये जो ग्रुप है इसमें 4-4 टीमों के 9 ग्रुप हैं। जो सेकंड राउंड है इसमें 4-4 टीमों के 9 ग्रुप हैं और इसमें से 2-2 जो हैं वो सब जाएंगे आगे थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड में 6-6 टीमों के 3 ग्रुप बनेंगे और उन 3 ग्रुप्स में से जो पहले 2 होंगे वो सीधे क्वालिफाई करेंगे और कुछ जाएंगे अगले राउंड में, उसमें से 2 और पिकअप होंगे और वो 2 पिकअप होंगे। इस तरह से वो पूरा 8 का क्वालिफिकेशन बनेगा। भारत यदि अगले राउंड में चला जाता है तो उसके अच्छे चांसेस बन सकते हैं, जी हाँ, बन सकते हैं, लेकिन कुछ तो मजबूत टीमों को हराना ही पड़ेगा। जो मजबूत टीमें हैं एशिया में वो जापान है, साउथ कोरिया है, ईरान है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब तो पिछली बार बहुत अच्छा खेला था, आपको ध्यान है, अर्जेंटीना को हरा दिया था उसने बाद में अर्जेंटीना विश्व चैम्पियन बना। तो कतर भी एक मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन चूंकि 8 डायरेक्ट क्वालिफिकेशंस हैं तो भारत कहीं ना कहीं ट्राई करके वर्ल्ड कप में जा सकता है। भारत कभी वर्ल्ड कप खेला नहीं, 1950 में क्वालिफाई किया था, खेला नहीं था। तो फीफा वर्ल्ड कप में भारत का एक मजबूत मुकाम बनता हुआ दिख रहा है। और सुनील छेत्री, यद्यपि अब काफ़ी एज हो गई उनकी, 36-37 वर्ष के हो गए, लेकिन सुनील छेत्री कप्तान है और अभी भी संभवतः सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं भारत के। लेकिन अब बहुत सारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं। भारत में फ़ुटबॉल का स्ट्रक्चर भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। अब यहाँ पर 2 बड़ी लीग होती हैं, सुपर लीग होती है और सुपर लीग के साथ साथ एक आई लीग भी होती है। तो जब आपके पास 2 ये अलग अलग डिविजन्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर कम्पिटिटिव फुटबॉल आरंभ हो गई है और इतनी बड़ी लीग अब खेली जाने लगी है तो यहाँ पर क्रिकेट का भविष्य, फुटबॉल का भविष्य जो है वो सुधर रहा है। फीफा भी अब फंड करता है अलग अलग देशों की एसोसिएशन को।
भारत सबसे बड़ा देश है, तो सबसे बड़ा देश होने के कारण फीफा का यहाँ पर विशेष एक, आप कह सकते हैं फीफा की एक विशेष रुचि है यहाँ। तो आइए हम स्वागत करें, बधाई दें हमारे फुटबॉल वीरों को और आशा करें कि अभी ये जो आरंभ हुआ है ये क्वालिफिकेशन का कार्यक्रम ये लंबा चलेगा, ये करीब 1.5 साल का प्रोसेस है। तो ये 1.5 साल के प्रोसेस का ये पहला कदम था। अब ये इसी प्रकार से आगे चलते रहें और विजयी रह के और हमें क्वालिफिकेशन का एक 8 में से एक जो स्लॉट है वो क्वालिफिकेशन का ये ग्रैब करें। दैट्स व्हाट वी वांट। हैप्पी फुटबॉलिंग।